हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आज आपको ये वीडियो मिल गई है और अगर इसकी करंट एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट हो गई हैं देन डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और आज की ये रीडिंग इतनी तो एक्यूरेट साबित हो सकती है कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वाओ, एक जनरल रीडिंग इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है। आप सभी लोगों का स्वागत है गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग करने वाली हूँ। हम कार्ड से पता करेंगे, इंट्यूशन से भी पता करेंगे कि कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरती के साथ आने वाले हैं। तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो आज के इस वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखें। बट थोड़ा सा मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे बदलाव जो आपने सोचा ना हो और अचानक से हो जाए, लाइक टोटल अनएक्सपेक्टेड, टोटली ऐसा कि यार अरे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसा हो भी सकता है क्या। काइंड ऑफ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं क्या, और आ रहे हैं तो वो चेंजेस क्या हैं, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये चेंजेस अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, भले हो सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं। आपके चेंजेस हैं, आने वाले 3 महीनों के चेंजेस हैं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली आपके साथ होने वाला है, तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। कुछ नेगेटिव हुआ तो भी, कुछ पॉजिटिव हुआ तो भी, रेमेडीज आपको डेफिनेटली मिलेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। आज हम बात करेंगे आने वाले 3 महीनों में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ज़्यादा जल्दी तो नहीं बता दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स मौजूद हैं। 2 कार्ड्स आर देयर। पहला कार्ड है कार्ड नंबर 6 सक्सेस, और दूसरा कार्ड है यहाँ पर द रीबर्थ, कार्ड नंबर 10। तो या तो आप पिक कर सकते हो नंबर से 6 और 10, या आप सीरीज से पिक कर सकते हो फर्स्ट सेकंड, या फिर आप इसके ऊपर लिखे हुए शब्दों से पिक कर सकते हो सक्सेस या रीबर्थ। ठीक है, या फिर नहीं पिक कर पा रहे हो, कार्ड्स को देखो। कार्ड्स को देख के आपको जो महसूस होता है, सक्सेस की तरफ आपका एक स्ट्रॉन्ग जा रहा है इंडिकेशन, या रीबर्थ की तरफ आपका जा रहा है। सक्सेस, रीबर्थ, 6, 10, द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ लायन, और उसके ऊपर एक बंदा बैठा है, इतना मज़ा आ रहा है उसको, इंजॉय कर रहा है वो अपनी विक्ट्री। और यहाँ पे कैमल में से शेर और शेर में से एक ह्यूमन बन रहा है। समथिंग वेरी डिफरेंट। तो इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को आपने पिक करना है, ठीक है। ये देख लीजिए अच्छे से। ओके, एक एक करके दिखा देती हूँ। ये है फर्स्ट पाइल, पाइल नंबर 1, सेकेंड पाइल, पाइल नंबर 2। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसको पिक करें, ठीक है। टोटली इंट्यूटिव रीडिंग है, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि भाई आपका पिक का वो क्या बोलते हैं, आपका नाम का सिलेक्शन है या इसका सिलेक्शन है उसका सिलेक्शन है। टोटली ऐसी रीडिंग है आज की जिसके अंदर आपको अपने इंट्यूशंस को ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। तो तैयार? एक्साइटेड? मैं भी आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, सो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप लोगों को लव रीडिंग्स देखना बहुत पसंद है तो दूसरा जो चैनल है नया वाला, प्रियंका प्रेडिक्ट्स, आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग, लवली, क्यूट सी, प्यारी सी लव रीडिंग्स मिल जाएंगी। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड एंजॉय द रीडिंग्स। सब्सक्राइब टू दैट पर्टिकुलर चैनल ऑल्सो। और आप लोग मुझे वहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। अभी वहाँ पर एक चीज़ चल रही है, कमेंट योर टॉपिक, योर फेवरेट टॉपिक, और उसके ऊपर जितने लाइक्स आएंगे मैं 2-3 कमेंट्स को पिन करूँगी, और जिनके ऊपर ज़्यादा लाइक्स आएंगे उसको हम लोग जो है उसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। तो गो अहेड एंड कमेंट कि आपको कौन सा वाला टॉपिक नेक्स्ट चाहिए इन लव रीडिंग, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आती है रीडिंग, तो आपसे रेजोनेट होती है तो। चलिए तो शुरू करते हैं विद कार्ड नंबर फर्स्ट, एंड दैट इज अ सक्सेस का कार्ड। और आपकी रीडिंग शुरू होती है यहाँ। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत सादर
प्रणाम के साथ वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 6 को पिक किया है, कार्ड नंबर 6 नंबर ऑफ सक्सेस। 6 नंबर वैसे भी वीनस का ही होता है, तो अगर आपने इस नंबर को पिक किया है तो ये रीडिंग आपकी है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है ब्यूटीफुल से कार्ड को। ये देखो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कार्ड, लिटरली कितना प्यारा है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की वीडियो का टॉपिक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को सही से दिख जाए सब, है ना। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या ये असली है या नहीं है, तो मैं बताऊँ मुझे लिटरली नहीं पता। ये शेल्स मैं जब ओमकारेश्वर गई थी ना, तो वहाँ से लेकर आई थी। मुझे बड़े फैसिनेट कर रहे थे उस मोमेंट पर, आज भी करते हैं बट उस टाइम बहुत कर रहे थे। वैसे मुझे थोड़ा कम ही आइडिया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कृत्रिम है, मतलब सिंथेटिक ही है, ये ओरिजिनल तो नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इनमें से एक गिर गया था मेरे हाथ से बट फॉर्चुनेटली वो टूटा नहीं, तो मुझे लगता नहीं क्योंकि ये प्लास्टिक का है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का थीम आपको पता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में बात करेंगे आने वाले 3 महीनों में। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, हम बात कर रहे हैं कि अभी इस कार्ड से कुछ, मैं इस डेक से मैं कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए पिक करूंगी। अगर उनमें से जो कार्ड्स हैं आपसे रेजोनेट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है एटलीस्ट 70% दे नीड टू बी रेजोनेट, ठीक है, अगर 70% एंड मोर आपसे रेजोनेट हो जाते हैं तो आप समझ जाइएगा कि रीडिंग आप ही की है। सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने आप गिरा है, इसे ज़रूर लेंगे। आई डोंट थिंक सो मुझे नॉक करने की नीड है, कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। हे मेरे परमात्मा, पाइल नंबर 1 वालों के लिए बताएं। अपने आप कार्ड्स कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब मैंने एक भी कार्ड पिक नहीं किया अभी तक। अब मैं इतने सारे तो ले नहीं सकती हूँ ना मेरे प्रभु, इतने सारे तो नहीं लूँगी मैं। एक कार्ड प्लीज़, एक कार्ड। मेरे आसपास रहने वाली पॉजिटिव स्पिरिट्स, एक कार्ड गिर के मदद कीजिए। एक कार्ड। मेरे आसपास अभी जो हैं पॉजिटिव स्पिरिट्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एक कार्ड, एक कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स का किंग, ठीक है, राजा जी आए हैं बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब एक चीज़ तो स्पष्ट है, चाहे ज़िंदगी में जितनी भी मर्जी फसाद चल रही हो, आपका टौरा ख़त्म नहीं होता। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, मतलब ऐसा होता होगा जनरली पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों के साथ कि कॉमनली है ना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता है, ठीक है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसकी ज़िंदगी में परेशानी हो सकती है, मतलब जस्ट लुक एट हिज और हर फेस, ऐसा हो सकता है क्या। तो आपका जो टौरा है ना वो ख़त्म नहीं होता। आपका तरीके के साथ, सलीके के साथ पहनना ओढ़ना, एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ पाइल नंबर 1 में जो लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो अभी के अभी इस रीडिंग को, इस पाइल को चेंज करिए, पाइल नंबर 2 को देखिए, ठीक है। तो आप लोग माय ब्यूटीफुल पीपल काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, बहुत मैच्योर मुझे यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। प्लस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जो
अपना भी देखना चाहते हैं, सामने वाले का भी देखना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, अपनी हेल्थ को लेके बड़े कॉन्शियस हैं, काफ़ी फिट फिटांग टाइप्स लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो मैं क्यों इतने मतलब इंजॉइंग मोड में हूँ, बट मैं हूँ। तो आप उन लोगों में से हैं कि जिनकी ज़िंदगी में चाहे जो मर्ज़ी चल रहा हो, बट दे जस्ट लव टू बी हैप्पी, वो बस खुश रहना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको खाने पीने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ हो। शौक़ से मेरा मतलब है कि सॉफ्टी खा लिया यार, टेंशन हो रही थी मेरे को यार, मैंने एक रसगुल्ला खा लिया, ठीक है, मेरे को टेंशन हो रही थी, मैंने आलू के पराठे बना के खा लिए। तो आप उन लोगों में से हो, यू आर अ फूडी पर्सन और यू जस्ट लव द फूड, जैसे कि मैं, फूड इज़ द लाइफ, लाइक लिटरली, ठीक है। तो आप उन लोगों में से हो, है ना। एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स खाने का बड़ा शौक है, आपका बड़ा मन है टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपका बड़ा मन है कि आप दुनिया को एक्सप्लोर करें, दुनिया को देखें कि दुनिया कैसी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है लाइफ के अंदर लोगों के, ठीक है। सो यू आर वेरी क्यूरियस बीइंग, आप बहुत क्यूरियस इंसान हैं। और आप है ना, हो सकता है कि आपके पास बहुत कुछ है बट स्टिल आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, ठीक है। मुझे ऐसे लोग यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, लाइक लिटरली आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है जिससे आप सेफ फील कर सकते हो, पॉजिटिव फील कर सकते हो, लेकिन आप इनसिक्योर हो। आपको ऐसा लगता है आज तो है, कल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा क्राउड नहीं है बट यू आर अ सोशल पर्सन। हो सकता है आप इंटरनेट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल ऐप्स आती हैं उनके ऊपर आप आराम से अपनी चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कंजर्वेटिव लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो लोग जो कि सोशल मीडिया पर अपना सब कुछ शेयर करते हैं और बड़ा मज़ा करते हैं, फ़न करते हैं काइंड ऑफ। इसीलिए आसपास के लोगों को लगता नहीं है कि आप दुखी हो। और जब लोगों को लगता नहीं है ना कि आप दुखी हो, तो एक चीज़ होती है बहुत स्ट्रांग, और वो ये है कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लोगों को आपके दुख से, दर्द से कोई मतलब नहीं होता। वैसे तो कॉमनली आजकल किसी को भी किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है आप कहीं पर ब्लॉक्ड हो, किसी कनेक्शन में ब्लॉक्ड हो, किसी रिलेशन में ब्लॉक्ड हो, किसी सिचुएशन में ब्लॉक्ड हो। देयर इज समथिंग रनिंग इन योर लाइफ जिसकी वजह से आप ब्लॉक्ड हो, और ये ब्लॉकिंग एनर्जी काफ़ी टाइम से चल रही है। और इस ब्लॉक्ड सिचुएशन में आपके साथ कोई और भी है जिसके साथ आप सफ़र कर रहे हो। राइट नाउ यू आर सफरिंग इन ब्लॉकिंग, ठीक है, ब्लॉक्ड सफरिंग चल रही है आपकी लाइफ में। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नज़र नहीं आती है, टू बी वेरी वेरी क्लियर। मुझे यहाँ पर 1 से 15 के लोग नज़र आते हैं, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 से 15 के बीच हो सकती है। और मुझे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिनका जन्म हो सकता है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड नवंबर, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे यहाँ पर गैदर हुई विद योर 4 कार्ड्स। अब आपने देखना है पाइल नंबर 1 पीपल, आपने जो पाइल पिक किया है अपने इंट्यूशन से, अपनी एनर्जी से, क्या ये प्रॉपर आपसे मैच हो रहा है? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार पाइल नंबर 2 को चेक करें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों से ये सब चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं। आइए अब हम बात करते हैं गाइस कि अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट क्या हो सकता है। ओके, तो मैं सबसे पहले ये सोल कॉलिंग कार्ड्स पिक करूंगी। बहुत अच्छा डेक है ये। इफ़ यू आर बिगिनर, अगर आप टैरो नया करने लगे हो, टैरो अभी करते हो, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और आप ऑरिकल्स पिक करना चाहते हो, यू कैन गो अहेड विद दिस। बहुत प्यारा डेक है। इस कार्ड को भी ले लेना चाहिए क्या? ग्रैटिट्यूड का कार्ड है, चलो याद रखना ग्रैटिट्यूड का कार्ड भी आया, ठीक है, क्योंकि ये साथ में आ गए थे ना। और बॉटम ऑफ द डेक है लाइट। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर है कार्ड नंबर 34। इनको हटा देते हैं एक बार। कार्ड नंबर 34 मिरेकल, कार्ड नंबर 20 फेथ, कार्ड नंबर 19 एसेंस एंड कार्ड नंबर 25 ग्रेस। अब समझना इस चीज़ को मैं क्या कहना चाहती हूँ।
7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 7 की एनर्जी बहुत है। तो मैं कहूँगी हो सकता है आप लोगों को 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है एक अरसे से। तो वाह, मुझे ना एक बहुत ही प्यारी सी कोडिंग यहाँ पर नज़र आती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, काफ़ी टाइम से आप जो भी फील कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं। या मैं ऐसा कहूँ कि अनएक्सपेक्टेडली आपका एक ऐसा टाइमिंग स्टार्ट होने वाला है जब आप जो भी महसूस करोगे ना वो आपकी लाइफ पे उतर कर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे टाइमिंग को हम लोग मैनिफेस्टिंग पोर्टल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा टाइमिंग हर इंसान के लाइफ में हर साल आता है, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। एक ऐसा टाइम पीरियड जब आपकी लाइफ के अंदर वो सब हो रहा है जो आप फील कर रहे हो। अब ये नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो सब हो रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने महसूस किया कि यार बैठे बैठे बोर हो गए, यार कहीं जाके आना चाहिए, अनएक्सपेक्टेडली प्लान बन गया, ठीक है। यार मेरा तो है ना यार पास्ता खाने का मन कर रहा है, अनएक्सपेक्टेडली आपके घर का कोई सदस्य मार्केट से पास्ता लेकर आ गया। लाइक छोटी छोटी सीरीज ऑफ थिंग्स मैनिफेस्ट हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़। तो अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों का जो 777 पोर्टल है, जिसे हम मैनिफेस्टेशन पोर्टल बोलते हैं, ओपन होने वाला है। ये स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रांगली उन लोगों के लिए हो सकता है जिनको अभी 777 नंबर बहुत दिख रहा है। तो आपको ऐसा फील होगा कि यार क्या चक्कर है, मतलब क्या मिरेकल्स ही हो रहे हैं क्या मेरी ज़िंदगी में, मैं जो महसूस कर रही हूँ वो हो जा रहा है, मैं जिसको जो बोलना चाह रही हूँ वो चीज़ वो सामने वाला मेरे को बोल रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ ये हो रहा है। अब आप अगर उस मोमेंट पर नेगेटिव भी सोचोगे ना, जैसे कि आपका कोई भाई बहन आपको बड़ा तंग कर रहा है, तो आपको ऐसा लगे ना अभी है ना मैं जाके इसको बेड पे से धक्का दे दूं नीचे, अभी टूटे इसकी टांग। आपने ऐसा फील किया अंदर से, आपको गुस्सा आया, आपने फील किया और एग्जैक्टली वैसा हो गया, वो बेचारा बेड से नीचे गिर गया कुछ इस तरीके से कि उसकी टांग टूट गई। तो आपको इस मोमेंट में जब भी आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 20 और 34 डेज के अंदर अंदर गाइस ये चीज़ हो सकती है, या 25 से 34 दिन के अंदर अंदर ये हो सकता है कि आपका ये जो मैनिफेस्टेशन पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। अब आप जो महसूस करोगे वो हो रहा है, तो आपको उसके लिए थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, ठीक है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, अनएक्सपेक्टेडली मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जो आपका फेथ है किसी भी मदर फिगर की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। ये मदर फिगर कोई भी हो सकती है, आपकी मम्मा हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन छोटी बहन हो सकती है, दादी नानी चाची, कोई रिलेटिव हो सकता है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ग्रेस का भी कार्ड है ना और ये भी 7 नंबर का कार्ड है, तो मुझे ऐसा फील होता है बहुत स्ट्रांगली पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आपका जो भरोसा ना किसी देवी पर अनएक्सपेक्टेडली बहुत स्ट्रांग होने वाला है। कोई देवी है जिनके ऊपर आपका जो भरोसा है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और यहाँ पर बोलते हैं राजस्थान में पर्चे देना। पर्चे देना का मतलब है कि आपने माता से या कोई भी आइडल है उनसे कहा कि प्लीज़ मेरे को ये चीज़ आप समझाओ, ये चीज़ आप मुझे दो, और अचानक से वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर हो गई, तो इसे बोलते हैं पर्चे देना। कि हाँ सामने वाली जो ईश्वरीय तत्व हैं वो आपको बता रही है कि हाँ मैं सुन रही हूँ तेरी बातें, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आप लोगों के लिए फील हो रही है कि आप जो है ना गाइस अनएक्सपेक्टेडली किसी देवी की साधना या किसी की देवी की भक्ति, जो आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन देवी की कभी भक्ति भी कर सकती हूँ या मैं कभी इन देवी की पूजा भी कर सकती हूँ, आप उनकी भक्ति भाव उनकी पूजा पाठ करोगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। इवन आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, आपको पर्चे मिलेंगे सामने से देवी से कि आप उनकी भक्ति में ना भर जाओगे, एकदम मतलब रम जाओगे, ठीक है। और आपको आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई स्ट्रॉन्ग एसेंस पता लग सकता है। आपको ऐसा पता लग सकता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे इस चीज़ को करना है, मीन्स करना है, ऐसा आपके साथ कुछ होगा, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली आपका पोर्टल ओपन हो रहा है और अनएक्सपेक्टेडली ही आप जो है इस ग्रेस को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हो। अब जब कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड हमारी ज़िंदगी में होता है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं देख लेते हैं एक बारी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रिकन्सिलिएशन विद योर ओन सेल्फ। अब देखो मुझे यहाँ पर आपका रिकन्सिलिएशन
किसी पर्सन के साथ भी महसूस हो रहा है। अगर आप अपने किसी एक्स का इंतज़ार कर रहे हो तो अनएक्सपेक्टेडली उनकी तरफ से आपके पास कोई कॉल मैसेज आ सकता है और आपको ऐसा लग सकता है कि ये कैसे अचानक से आ गया मेरी लाइफ में। किसी इंसान की तरफ से आपको माफ़ी आ सकती है, कोई डिजिटल तरीके से, ठीक है, कोई आपसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है, नहीं मिलना मैं नहीं फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आएगा और आपसे भी या तो माफ़ी मांगेगा डिजिटली, फ़ोन मैसेज करके, कैसे भी आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है, आपसे कोई दोबारा से अपनी लाइफ में आपको अपने आप को एक्सेप्टेंस दिलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि यार पता नहीं अचानक से मेरी सिचुएशंस कितनी ज़्यादा बदल रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। अब आप खुद सोच के देखो ना, जहाँ आप जो महसूस कर रहे हो वो होने लगेगा तो आपकी विल पावर तो स्ट्रांग होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लोगों के बीच में एक स्ट्रांग पहचान, ठीक है। आप आसपास के जितने भी लोग हैं ना उनके बीच में एक स्ट्रांग पहचान मैनिफेस्ट कर रहे हो। लोग आपको जानना स्टार्ट करेंगे, लोग आपको समझना शुरू करेंगे, प्लस आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग क्रिएट होगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया पन आएगा। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप स्टक हो अपनी लाइफ में कि सेम रूटीन देख देख के मैं पक चुकी हूँ, मैं बोर हो गई हूँ। फाइनली समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। अब जब कुछ नया आ रहा होता है, जब कुछ अच्छा पॉजिटिव होने वाला होता है तो हमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग हो रहा है हमारी लाइफ में भी। सेम चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं चल रही हैं, कुछ तो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। कमिंग 3 मंथ्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 3 महीने के अंदर दीज थिंग्स गोइंग टू बी हैपन। अब मुझे ऐसा फील होता है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आप मनी को लेके काफ़ी टाइम से स्टक थे, ठीक है। जितने आपके काम थे वो बन नहीं पा रहे थे, मनी को लेके आप स्टक थे। पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक तरीके से रह नहीं रहा है, तो आप काफ़ी इरिटेटेड थे इस सिचुएशन से, क्योंकि देखो काम तो उतना ही चल रहा है अपना, पैसे की तो उतनी अपन को ज़रूरत है और वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर टेंशन होती है। हो सकता है आपका कोई प्रॉपर्टी कहीं फंसी हुई थी, आपका कोई केस फंसा हुआ था, अनएक्सपेक्टेडली आप किसी केस को जीतने वाले हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में कोई रिफंड हो सकता है, कोई मनी, या आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, या आपके पास अचानक से पैसा आ सकता है। पैसे की उपलब्धि मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का सानिध्य आपको कुछ ज़्यादा ही मिल सकता है इन दिनों, ओके। इन दिनों ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की जो कृपा है आपकी तरफ कुछ ज़्यादा ही बन सकती है। तो ये भी चीज़ आपको बहुत अजीब सा महसूस कराएगी कि अरे यार ऐसे कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या कार्ड आया, एक तो मणिपुर चक्र का कार्ड आया, भाई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, रिच होने वाले हो इस एनर्जी में आप। प्लस माँ लक्ष्मी का कार्ड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि किसी देवी की उपासना, किसी देवी की साधना आप करने वाले हो, और मनी की अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, स्पेसिफिकली हो सकता है कि वो माँ लक्ष्मी हैं जिनकी आप साधना पूजा कुछ स्टार्ट करोगे और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का, और आप दोबारा से और करोगे आप, ठीक है, अपने वैभव के लिए, अपनी शांति के लिए, आपकी जीविका के लिए, अपनी ज़िंदगी के तत्वों को जानने के लिए आप करोगे, भक्ति करोगे आप, ठीक है। और जब माँ लक्ष्मी का आ ही गया है जिक्र, तो मैं बता देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको श्रीम ब्रिजा मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। श्रीम SHREEM, श्रीम ब्रिजा, BREEZA, ब्रिजा, ठीक है। श्रीम ब्रिजा मंत्र की आपको चैंटिंग करनी चाहिए डेली, आई मस्ट से आपको करना चाहिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन डिसीजन हो सकता है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, जिंदगी तब्दील हो रही है, बदलाव लेकर आ रही है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप चीज़ों को देख पा रहे हो। तो इसीलिए हो सकता है आप लोगों ने कार्ड नंबर 6 यानी कि सक्सेस, वीनस को पिक किया था, क्योंकि 6 नंबर स्टैंड्स फॉर द वीनस, शुक्र के लिए होता है, और शुक्र माँ लक्ष्मी को और कुबेर जी को और बहुत सारे पैसे को, वैभव को, शांति, स्टेबिलिटी, उन्नति को, सक्सेस को दर्शाता है, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है आपने कार्ड नंबर 6 को पिक किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही शॉर्ट, सिंपल, क्विक रीडिंग आप लोगों के लिए थी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, आप लोगों से रेजोनेट हुई नहीं हुई ज़रूर बताओ। और अगर आप लोगों से ये चीज़ रेजोनेट हुई है एंड आप लोग चाहते हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो जाए,
तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट में अपना प्यार देना है। इससे क्या होगा कि आप अपना एनर्जी एक्सचेंज करेंगे और पॉजिटिवली ये चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो पाइल नंबर 1 पीपल, जल्दी मिलेंगे फिर हम एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ ताकि हम जल्दी फिर से मिल सकें। तो जल्दी मिलेंगे और बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। अपना खूब सारा ख्याल रखें, खूब सारा प्रेम। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का खूब सारा वाला स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 10 यानी कि रीबर्थ के कार्ड को पिक किया है ना, तो आज की वीडियो और आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आज आप इस वीडियो को देखें और इसकी प्रेजेंट एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो जाए तो फिर समझ जाना कि ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। ओके, तो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पाइल नंबर 1 को देख रहे थे बट उनसे वो रीडिंग और एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई, तो वो पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं। तो आई एम श्योर ये चीज़ आपसे डेफिनेटली रेजोनेट होगी ही होगी अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो। कार्ड नंबर 10 रीबर्थ का कार्ड है। कैमल से लायन और लायन से ह्यूमन बनने के सफ़र की एनर्जी को दर्शाता है ये कार्ड, ठीक है। इस कार्ड के जो एसेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कार्ड ये भी शो करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ह्यूमन को जो है रिवॉल्व होना चाहिए, उसके लिए रिवॉल्यूशन, उसके लिए एनर्जीज कितनी मैटर करती है, उस चीज़ के बारे में ये कार्ड आपको दर्शाता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रीबर्थ का कार्ड आप लोगों ने पिक किया है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिया है मैंने ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डेक, बहुत ही खूबसूरत डेक है ये। और अगर इस डेक की एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो जाती है, मैं 4 कार्ड्स पिक करूँगी आप लोगों के ही सामने, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो गई तो आप समझ जाना कि ये वीडियो आप ही के लिए, ठीक है। और आज की रीडिंग बहुत एक्यूरेट होने वाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अगर आपसे रेजोनेट हो जाए ना करंट एनर्जी तो समझ जाना। मेरे आसपास रह रही पॉजिटिव एनर्जी, मेरे आसपास रह रही पॉजिटिव एनर्जी। इतने सारे नहीं यार, थोड़े थोड़े से दो, मुझे थोड़े थोड़े से कार्ड्स दीजिए प्लीज। नाइस। टू मोर कार्ड्स प्लीज। स्पिरिट्स, मेरे आसपास रह रही पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा। 2 कार्ड। टू कार्ड्स। चलो, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ज़िंदगी में हो सकता है कि आपके मनी को लेकर के जो है अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ना हर काम बहुत डिले चल रहा है, बहुत धीरे धीरे होता रहता है। और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करती है कभी कभी कि हर चीज़ में यार इतना समय लगता है, हर चीज़ इतने ज़्यादा समय को लेकर के हो रही है, ये कोई बात थोड़ी है ना। हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो। चलिए हम बात करते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप हो सकते हैं अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एक तो कप्स की एनर्जी है, दूसरा तीनों में ही मून है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग बहुत इमोशनल हैं। आप इमोशनल होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक हैं। इमोशनल है, आर्टिस्टिक है, बहुत समझदार है, बहुत जेन्युइन है, ऑनेस्ट और इंट्यूटिव भी हैं आप, ठीक है। आपको जब भी फुल मून या न्यू मून होता होगा तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी इमोशंस को लेके। आपको पसंद नहीं है न्यू मून फुल मून के डेज। पूर्णिमा और
क्या बोलते हैं इसको, अमावस्या आपको पसंद नहीं है, क्योंकि इन दिनों आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आता। कोई ना कोई नेगेटिविटी आती है, आप रोते हो, आप परेशान हो जाते हो, है ना, ऐसा होता होगा आपके साथ। प्लस क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आप डिसीजन मेकिंग में थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आप डिसीजन लेने में थोड़ी देरी कर देते हो। आपको डिसीजन लेना इतना ज़्यादा अभी पसंद नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से, क्योंकि आपके डिसीजंस गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो ना, इस वजह से। और आप अपने मन की बातें लोगों से नहीं कह पा रहे हो। इवन पीपल यूज़ यू, लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन यूज़ करने के बावजूद भी जो है आप लोगों से नहीं कह पा रहे हो कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम मेरे साथ सही कह रहे हो, ठीक है, सही कर रहे हो। प्लस आप काफ़ी टाइम से इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, इरिटेटेड रहते हो, तो आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो, बट इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप इमोशनली बहुत अनहील्ड हो सकता है अभी किसी प्रकार का कोई बिट्रायल आपके साथ हुआ है, मनी में, करियर में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, कोई तो ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे साथ बिट्रायल हुआ है। प्लस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई रिश्ता है आपका जो ख़त्म हुआ है, या कोई रिलेशनशिप में आपके साथ प्रॉब्लम आई है, ठीक है, पहले जैसी ज़िंदगी नहीं हो पा रही है। आप काफ़ी टाइम से ना अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो चीज़ों के अंदर, और आपको अब अच्छा नहीं लग रहा है। आपको कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर कभी भी आपको इस प्रकार के कोई भी थॉट आए, तो आप मेरी एक बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, आप इस ज़िंदगी को तो ख़त्म कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस आत्मा को ख़त्म नहीं कर पाओगे, और इसकी जो अवधि है, इसका जो टाइम पीरियड है इस दुनिया में रहने का, उसको ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो फिर आपको पता है आपके साथ क्या होगा? आप सिर्फ ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, इसको ख़त्म कर पाओगे, एनर्जी को ख़त्म नहीं कर पाओगे, और ये एनर्जी यहाँ पर इधर से उधर घूमती रहेगी, ठीक है। प्लस होगा क्या, आपको भूख भी लगेगी, बट आपके पास पेट नहीं है कि आप भोजन कर पाओ। आपको ठंड लगेगी, बट आपके पास स्किन या बॉडी नहीं है जिसको कवर करके आप ठंड को बर्दाश्त करो। इवन आपको गर्मी भी लगेगी, बट ऑफ कोर्स आपके पास बॉडी नहीं है। तो बेसिकली आपके पास इंद्रियां नहीं होंगी, लेकिन आपके साथ वो सारे सिस्टम होंगे, और आप फिर तड़पोगे। तो ऐसा कुछ करने से हमेशा बचें। आप इस सिचुएशन से तो एस्केप कर जाओगे, लेकिन फिर आपके सामने जो एक बहुत बड़ा सारा जो पड़ा रहेगा ना, वो फिर आपको बहुत टारगेट करेगा, बहुत नेगेटिवली टॉर्चर होगे आप। सो उस टॉर्चर से बेटर है कि जितनी कोशिश और जितनी हिम्मत अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने में लगती है ना, ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर उसकी 10% हिम्मत इंसान ज़िंदगी को जीने में लगाए ना, तो फॉर श्योर माय ब्यूटीफुल पीपल, वो अपनी लाइफ में मिरेकल्स मैनिफेस्ट करता है। ये चीज़ मैंने थोड़ा सा दबाव देके, प्रेशर देके इसलिए बोली है, क्योंकि मुझे लग रहा है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी बार आपके दिमाग में ये थॉट आता होगा कि ए यार, क्या ज़िंदगी है मेरी यार, इसको ख़त्म कर दूँ मैं तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना सोचें। आप इमोशनल हो, आप गाइडेड हो, आप इस दुनिया में एक बड़े कॉज के लिए आए हो, आप इंट्यूटिव हो, लेकिन आप अपनी इंट्यूशंस को शार्पन अप नहीं कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रांगली बढ़ा नहीं रहे हो। मैं बहुत जल्दी एक वर्कशॉप लेकर आने वाली हूँ इसी मंथ, इंट्यूशन की वर्कशॉप, और उसकी जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स 11 ओनली। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इंट्यूशन है, बट वो मेरे इंट्यूशंस काम नहीं कर रहे हैं स्ट्रांगली, तो आप डेफिनेटली उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं एक इंट्यूशन वर्कशॉप लेकर आऊँगी, तो आप अपने इंट्यूशंस को ग्रो कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो आपकी मदद कर सकें और आप लोगों की मदद कर सकें। तो ये तो आपकी करंट प्रेजेंट एनर्जी है। मुझे यहाँ पर 15 से 31, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, इन नंबर्स में से कोई नंबर आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर वाले लोग, ठीक है। ये डेट्स और मंथ्स हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, नहीं भी होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये 4 कार्ड की एनर्जी आपसे रेजोनेट हो गई है एटलीस्ट 70%, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो गई है तो स्टार्ट करते हैं, और नहीं हुई है तो प्लीज़ एक बार पाइल नंबर 1 को पिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करेंगे हम सोल कॉलिंग डेक से, और देखेंगे अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है।
ओके, बॉटम ऑफ द डक लव का कार्ड है, डक बोल रही हूँ। ओके, चलिए देखें। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इम्पेकेबिलिटी, कार्ड नंबर 28। दूसरा है कार्ड नंबर 30 जॉय। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस डेक लिटरली। कार्ड नंबर 34 मिरेकल्स एंड कार्ड नंबर 20 फेथ। नाउ इट्स डिफरेंटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी ऑल्सो। ये दोनों कार्ड्स पाइल नंबर 1 में भी थे, ठीक है। जब कितने शफल करे मैंने आप लोगों के सामने कार्ड्स। अब मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी, नंबर्स को ज़रूर देखें। 28, 30, 34 एंड 20, 2, 7, 3, 1। आपको पता है पाइल नंबर 2 पीपल, मिरेकल्स कहाँ पर होते हैं? मिरेकल्स कहाँ होते हैं? मिरेकल्स वहाँ होते हैं जहाँ इंसान को विश्वास होता है, राइट? इंसान को अगर विश्वास है खुद पर, इंसान को अगर विश्वास है ईश्वर पर, तो उसकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। अनएक्सपेक्टेडली आपकी ज़िंदगी में एक मिरेकल होने वाला है रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, किसी रिश्ते को लेकर के या किसी प्यार को लेकर के, किसी ऐसे बंदे को लेके या किसी ऐसी बंदी को लेकर के आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल होने वाला है कि आपको ईश्वर के ऊपर जो विश्वास है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा दैट यू आर गोइंग टू से अदर पीपल, गाइड अदर पीपल कि अरे नहीं यार, ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने पे विश्वास रखो। कोई मिरेकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो नैया है ना, वो इस तरीके से भंवर में फंसी हुई है और आपकी हेल्प एंजल्स करने वाले हैं, ठीक है। आपकी नैया को एंजल्स जो है पार लगाने वाले हैं। और आप जिस भी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी भी कनेक्शन या किसी भी परेशानी या किसी भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आपके जो आसपास रहने वाले पॉजिटिव स्पिरिट्स हैं, आपके जो पॉजिटिव एंजल्स हैं, आपको कोई रास्ता दिखाएंगे और ये रास्ता आपको मिरेकलस लगेगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार, मेरे साथ ये काम हुआ। तो बेसिकली फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिस भी चीज़ में आप स्टक हैं, चाहे पैसे से, प्यार से, हेल्थ से, स्पिरिचुअलिटी से, किसी भी चीज़ से अगर आप स्टक हैं, तो वो स्टकनेस जो है आपकी लाइफ से जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। और आपकी लाइफ से ये स्टकनेस जैसे ही जाएगी, आपको ईश्वर के ऊपर इतना बिलीव बढ़ेगा, आपका इतना बिलीव पैटर्न बढ़ेगा कि यू विल लव हाउ स्पिरिट वर्क्स फॉर यू। फेथ का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। आप इतनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ोगे कि आपको लगेगा वाह यार। और अनएक्सपेक्टेड मिरेकल है ये, कोई अनएक्सपेक्टेड आपके पास हो सकता है, कोई चॉइस आ रही है, अनएक्सपेक्टेड आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अनएक्सपेक्टेड कोई पर्सन आकर के आपको कोई बात बताएगा और आपको उसकी बात बहुत अच्छी लगेगी। आपको लगेगा हाँ यार, ये कह तो बिल्कुल सही रहा है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास में कोई ऐसा विकल्प, कोई ऐसी चॉइस, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर ऐसा आएगा जिसकी वजह से आपका विश्वास ईश्वर पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। नाउ द सेकेंड अनएक्सपेक्टेड थिंग जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ वो है जॉय। अचानक से जब लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आती है तो इंसान को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप है ना, पुराने जितने भी आपकी लाइफ के पैटर्न्स थे, जैसे खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देना, हमेशा लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देना, है ना, हमेशा लोगों के लिए तत्पर खड़े रहना, ये सब चीज़ें मुझे ना आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। ओल्ड पैटर्न्स और ओल्ड बिलीफ सिस्टम को आप ख़त्म करके आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड बिलीफ पैटर्न्स, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, शायद मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगी, ऐसी चीज़ों से आप जो है ना हटने वाले हो, आप साइड होने वाले हो। आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं, आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आप उनका इस्तेमाल करने वाले हो कुल मिलाकर के। और ये चीज़ आपको बहुत बहुत अच्छा महसूस कराएगी। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स नज़र आते हैं विद दिस बुक। बहुत सारे लोगों के मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि अब आप अपने आप से मिलने वाले हो कि आप क्या हो। रियल फेस ऑफ योर्स इज़ गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने आपका रियल चेहरा आने वाला है कि आप कौन चीज़ हो, ठीक है,
कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हो और आप हो कौन, आप किस खेत की मूली हो। आपको ये चीज़ पता लगने वाली है कुल मिला करके, और आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको इतना स्ट्रांग फील होगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये मेरे साथ हो रहा है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, आप खुद के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हो ना आने वाले टाइम में कि मैं क्या बताऊँ। अचानक से आपका ईश्वर में बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अचानक से ऐसे अपने आप काज गिर रहे हैं, अचानक से आपका ईश्वर में बहुत बिलीव बढ़ेगा। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि चैरिटी करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी टाइम से चैरिटी नहीं कर पा रहे हैं। आप चैरिटी करने वाले हो। कुछ लोग काफ़ी टाइम से खुश रहना चाहते हैं बट वो खुश नहीं रह पा रहे थे कुछ रीजंस की वजह से। कुछ लोग मुझे यहाँ पर हेल्दी नज़र नहीं आ रहे हैं, अब उनकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ यानी कि जो इंट्यूशंस हैं वो और बढ़ने वाले, और स्ट्रांग होने वाले हैं। सो यू कैन सी प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है होम, फॉरगिवनेस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। तो अगर आपके फाइनेंसेस काफ़ी अरसे से इम्प्रूव नहीं हो रहे थे तो अनएक्सपेक्टेडली इम्प्रूव हो सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी की वजह से या कोई ऐसा अवसर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिसकी वजह से यू आर गोइंग टू अचीव सम पॉजिटिव फाइनेंशियल ग्रोथ इन योर लाइफ। ओके, आपकी ज़िंदगी का जो पैसे का पेड़ है ना फाइनली ग्रो हो रहा है। अच्छा, ज़िंदगी में हमें लोग बहुत टॉर्चर करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम कभी माफ़ नहीं कर पाते बिकॉज उनकी वजह से हमारी लाइफ का एक अच्छा खासा मोमेंट ख़राब हो चुका होता है। कभी कभार ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम इसलिए भी माफ़ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी ज़िंदगी की एस्तेसी कर दी होती है। बट कितना खूबसूरत मोमेंट होगा वो जब आप अपनी खुद की इन बेड़ियों को तोड़ेंगे, क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते ना तो हम भी उन बेड़ियों में बंध जाते हैं चाहते ना चाहते। ठीक है, तो आप ऐसी बेड़ियों से आज़ाद होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, आज़ाद हो रहे हो आप ऐसी बेड़ियों से, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से आप आज़ाद होने वाले हो। मुझे यहाँ पर कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली अपना खुद का घर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ आप ज़मीन, लैंड ये सब परचेज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। मुझे आप अपना खुद का कोई फ्लैट या कोई ऐसी जगह जो कि किसी बिल्डिंग के अंदर है या कोई ऐसी जगह जो ऑलरेडी जिसके ऊपर घर बना हुआ है, कुछ ऐसा सब मुझे आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। अपना खुद का कोई घर, अपना खुद का कुछ है ना, कोई अपना खुद का स्पेस पॉजिटिवली, और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। मनी की प्रॉस्पेरिटी एंड मनी के शिफ्ट्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। ज़िंदगी में शांति, उन्नति, उत्साह बढ़ने वाला है। इवन किसी प्रकार का कर्ज आपकी ज़िंदगी से टूट सकता है। अभी आप लोगों को एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनाती हूँ। मैंने अभी आई थिंक कल परसों देखा था इंटरनेट पे कि एक लेडी है, उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने, उनकी बेस्ट फ्रेंड ने ना उनको चांदी का एक पता नहीं क्या है, कोई ऑर्नामेंट दिया था, कोई चेन या पता नहीं कुछ दिया था। अब जो सुनार होते हैं ना, उनकी एक आदत होती है, पता है क्या, अभी आप लोगों को पता है ना चांदी बढ़ गई थी तब की बात है ये। तो सुनार की आदत होती है कि वो डायरेक्ट चांदी को, कुछ सुनार ऐसे होते हैं जो सुनार मतलब जो जिसके पास अपन गोल्ड और वगैरह वगैरह बनवाने जाते हैं, कुछ की आदत होती है कि उसको वो वैसे के वैसे तोल करके और दे देते हैं, और कुछ की आदत होती है कि वो चेक करते हैं कि ये इम्प्योर तो नहीं है, इसमें कितनी इम्प्योरिटी है, जो उसके अंदर होता है ना अच्छा खासा माल उसी को ही लेते हैं और जो एक्स्ट्रा होता है उसको फेंक देते हैं। तो वो बेचारी बेचने के लिए आई थी, है ना। जैसे ही उन्होंने उसको गलाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया, उनको उस पता नहीं कोई पायल थी या क्या थी, उसके अंदर से कुछ नेगेटिव मिला, काइंड ऑफ स्पेल किया हुआ कुछ। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ इस इंसिडेंट से मुझे ऐसा लगता है आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार का कोई स्पेल या किसी ने किसी प्रकार का कोई बंधन करवा रखा है जो कि आपका बहुत करीबी है। उस लेडी की भी बेस्ट फ्रेंड ने उसको वो ऑर्नामेंट दिया था उसकी शादी में, और उस वो जो उसने स्पेल करवाया हुआ था वो ऐसा था कि ये इनफर्टिलिटी देखेंगे और लाइफ में मनी के इश्यूज देखेंगे। तो हर कोई जो आपके आसपास हंस रहा है, आपका साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर इंसान सच में आपकी चीज़ों से खुश है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है, या तो कुछ लोग हैं जो कि आपको कर्ज करते हैं, या फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपकी अच्छी चीज़ों से जलते हैं। ऐसे लोगों का सामना आपको हो सकता है। ठीक है,
प्लस आपका जो टाइमिंग है ना अब वो ठीक होने वाला है। आपकी लाइफ के अंदर जो डिसअपॉइंटेड नेगेटिव साइकिल्स थी ना वो फाइनली ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। बहुत हो गया एक अरसे से आप एक नेगेटिव दिल टूटे वाली एनर्जी में रहे। आपको हो सकता है डिसअपॉइंटेड फील हो कि यार जिसके ऊपर मैंने इतना विश्वास किया उसकी सच्चाई इस तरीके से सामने आ रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी क्रिएट करी। बट डेफिनेटली आपकी लाइफ के जब ब्लॉकेजेस खुलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप ऐसे लोगों को माफ़ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। आप अपने फेयरफुल नेगेटिव चीज़ों का सामना करोगे और एकदम स्टेबिलिटी के साथ रोर करते हुए जस्ट लाइक लायन आगे बढ़ोगे, ठीक है। एम्परर का कार्ड है, तो आपने घबराने वाली बात नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का कोई स्पेल या किसी प्रकार का कोई बंधन आपके ऊपर है, या फिर किसी प्रकार का कोई कर्ज है, या कोई आपको भर भर के गालियाँ देता रहता है, ठीक है, आपकी भर भर के बुराई करता है, तो और वो चीज़ आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। पता है क्यों कर रहे हो आप एब्जॉर्ब? किसी भी प्रकार का स्पेल या कुछ गलत और बंधन एंड ऑल या किसी प्रकार की बुराई एंड ऑल, नज़र वगैरह, ये सब तभी काम करती है जब आपका जो इनर सेल्फ है वो वीक है, ठीक है। तो अगर आपको काफ़ी टाइम से नेगेटिव फील होता रहता है, आप बहुत परेशान रहते हो, आपके काम बहुत डिले में चल रहे हैं, तो समझ जाना कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और इस रॉन्ग को राइट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे बेहतरीन तरीका, काली कवच का पाठ करना शुरू करें या उसको सुनना शुरू करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें, सुनना शुरू करें, या फिर नरसिम्हा कवच का पाठ करें या सुने। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और कुछ समझ नहीं आए तो वीक में एक बार सुंदरकांड तो कर ही लिया करो या डेली सुन लिया करो, ठीक है। श्रवण करने का भी बड़ा महत्व है। तो आपके लिए यहाँ पर है कि आप बैलेंस होने वाले हो, डोंट वरी एट ऑल। आपके चक्रास बैलेंस होंगे, आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, डोंट वरी। प्लस आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना उनकी असलियतें आपके सामने आएंगी और आपको पता लगेगा कि ये लोग किस तरीके के हैं। तो इसीलिए हो सकता है आप लोगों ने कार्ड नंबर 10 कंप्लीशन को पिक किया, क्योंकि आपकी बहुत सारी साइकिल्स मिरेकलसली अनएक्सपेक्टेडली कंप्लीट होने वाली है। प्लस बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी और आप एकदम तब्दील हो जाओगे। आप एकदम ऐसे हो जाओगे जैसे मेरा रीबर्थ है, मैं तो पहले कुछ और ही हुआ करती थी और आज मैं कुछ और हूँ। ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ होने को है। सो गाइज, इफ़ यू रियली वांट दिस टू बी हैपन इन योर लाइफ, कि ये एकदम प्रॉपरली ऐसा कैसा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। खुद से खूब सारा प्यार करो। दिस इज़ ऑल अबाउट आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी और आपकी इस वीडियो ने मदद करी होगी। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, भरोसा किसी पे भी मत करो, करो अपने मन की, भरोसा किसी पे भी मत करो। ईश्वर के ऊपर भरोसा करो, खुद के ऊपर भरोसा करो। जितना खुद पे और ईश्वर पर भरोसा कर सकते हो उतना करो। पाइल नंबर 2 पीपल, आप हर प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर निकलोगे, ठीक है। चलिए, अपना खूब सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल।